Hey guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about two companies in the cable and wire space. तो आप लोगों ने देखा होगा like for the past 7, 8, 10, 12 months there is this immense bull rally that is going on in the cable and wire company, right? KEI ने बहुत पैसा बना रहा है, फिर Polycab बना रहा है, फिर you would have also seen companies like RR Cable जो जिसका recently IPO आया है. So this entire cable and wire segment has been doing exceedingly well. And of course, if you track the business, if you listen to the management and the outlook that they give, right, goes to show के लिए क्यों ऐसे कंपनीज का स्टॉक्स बहुत पैसे बना रहे हैं. तो हम थोड़ा बिजनेस मॉडल के बारे में पहले जानेंगे, ठीक है. बिजनेस मॉडल ऑफ केबल एंड वायर के लाइक वो क्यों काम में आता है और आज उनके ऊपर इतना मतलब आज इतना सेक्टोरल टेलविंड कैसे आया है in the cable and wire space. And then of course I'll talk about two companies today, Polycab India and KEI Industries. तो मैं दोनों कंपनीज को I'll cover it in one workshop so that आप थोड़ा अपने दिमाग में भी पीयर टू पीयर एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइक आज अगर आप देखोगे कोविड के बाद से हमारे गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ना पब्लिक केपेक्स. तो अगर आप देखोगे कितना केपेक्स किया है अराउंड 10 ट्रिलियन रुपीस के आसपास, विच इज अराउंड 3.5 to 4% ऑफ जीडीपी. तो जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देता है तो कहाँ कहाँ पे देता है सोचिए. रेलवेज पे देता है, डिफेंस पे देता है, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में देती है, फिर रेलवेज तो मैंने बोला तो मेट्रो रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, राइट. और अगर आप देखोगे केबल एंड वायर एक ऐसा चीज है जो हर जगह में लगता है. अब आप सोचो कि केबल एंड वायर का काम क्या है, ठीक है. सो केबल का काम है, मतलब एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है. कहीं पे एक पावर जनरेशन प्लांट है, वहां से लेट्स से पावर का जनरेशन हुआ. अब आप कोयला से जनरेट करोगे या सोलर से जनरेट करोगे, वो लेट्स से फॉर एग्जांपल उनका है, ठीक है. अब लेट्स से पावर जनरेट तो हो गया, लेकिन आपके घर में तो बिजली आनी चाहिए, राइट. मतलब वो पावर को तो ट्रांसमिट करना पड़ेगा. तो यही होता है केबल एंड वायर का मेन काम, कि वो पावर को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट. जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि अगर से हमारे गवर्नमेंट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहा है, जो भी ये रेलवेज का प्रोजेक्ट्स हो रहा है, जो भी आज रिन्यूएबल्स का प्रोजेक्ट हो रहा है, रिन्यूएबल्स का बात सोचिए ना. रिन्यूएबल्स में कितना मतलब अगर आप देखोगे रिन्यूएबल्स में ये केबल्स एंड वायर कंपनीज आर एक्स्ट्रा बुलिश. क्यों हो रहा है ये? बिकॉज सोचिए गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया कि लाइक आगे जाके ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज को हटा के रिन्यूएबल पावर सोर्सेज आएगा. गॉट इट. सोलर हो गया, विंड हो गया, जो भी हो, ठीक है. लेकिन अभी सोचिए जो ट्रेडिशनल जो पावर सोर्सेज था, आप अगर उसको रिप्लेस कर रहे हो विद द रिन्यूएबल सोर्सेज, तो मतलब सोचो कि आपका ये जो पूरा केबल एंड वायर इन सबको चेंज करना पड़ेगा ना, राइट. बिकॉज ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज के साथ जो केबल वायर लिंक था वो तो आप दोबारा यूज नहीं कर पाओगे. तो आप जब मतलब पावर ट्रांसमिशन का मतलब बात बोल रहे हो, मतलब से फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज टू रिन्यूएबल पावर सोर्सेज, तो आपको पूरा वो केबल एंड वायर नया चाहिए, राइट. तो देखिए मैं एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको नहीं इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हो, राइट. तो अभी आप सोचिए थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं. तो अगर आप देखोगे केबल एंड वायर में, ठीक है, वायर ज्यादा लगता है घरों में, राइट. क्योंकि अगर आप देखोगे कोई एक बिल्डर एक बिल्डिंग बना रहा है तो वो बेसिकली क्या करता है, वो बिल्डिंग का वायरिंग करता है, राइट. नहीं तो आपका पंखा लाइट कैसे ऑन होगा, कैसे आपका एसी ऑन होगा, राइट. जबकि केबल अगर आप देखोगे केबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लिंक्ड है. मतलब क्या, आज अगर आप देखोगे टेलीकॉम में केबल्स लगते हैं, रेलवेज में केबल्स लगते हैं, मेट्रो रेल्स में केबल्स लगते हैं, और वहां पे वो जो केबल होता है ना वो बहुत हाई वोल्टेज वाला केबल्स होते हैं. और जबकि अगर आप देखोगे हमारे घर पे वायरिंग पे उतना हाई वोल्टेज भी नहीं चाहिए हमको, राइट. तो अगर हम थोड़ा सा सेग्रीगेट कर ले प्रोडक्ट के बारे में, केबल्स में भी बहुत तरीके के होते हैं. सो मेजोरिटी 3 तरीके होते हैं, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है. लेकिन अभी आप सोचिए एक शहर में जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जितना ज्यादा एक एक जगह का एक एक शहरों का इकोनॉमिक बूम हो रहा है, उतना ज्यादा पावर चाहिए ना उसको. आप समझ रहे हो, राइट. तो जितना ज्यादा पावर चाहिए उतना ज्यादा आपको हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का केबल चाहिए. तो अगर आप देखोगे बोथ पॉलीकैब एंड केईआई इंडस्ट्रीज आर एक्सट्रीमली बुलिश इन द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कैटेगरी. बिकॉज सोचो ना देश की तरक्की जितनी होगी मतलब देश में उतना ज्यादा पावर लगेगा, राइट. और जितना ज्यादा पावर लगेगा उतना हमें एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स लगेगा, राइट. सो इस तरीके से आप देखो, ठीक है, मैं तो आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है. तो ये बनता है केबल एंड वायर का मोटा मोटी जो जो सेगमेंटेशन में है. और जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट केपेक्स है मेन, ठीक है, मतलब 10 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन रुपीज, एंड आई थिंक दिस इज अराउंड 3.5-4% ऑफ, अगर हमारा आप जीडीपी भी पकड़ लो तो वो सरकार ने डिप्लॉय किया है. प्राइवेट केपेक्स भी वापस आ रहा है. सो ऑल इन ऑल अगर आप रियल एस्टेट का भी अगर सेल्स देखोगे पिछले 8 साल 10 सालों में
प्री सेल्स एकदम मतलब ऑल टाइम हाई में है इन द लास्ट 8 to 10 years. सो एवरीथिंग इज गोइंग इन फेवर. तो इसीलिए आप देख रहे हो ना, ये मैन्युफैक्चरिंग का पूरा फ्लेवर आ चुका है. ठीक है, तो इफ यू वांट टू प्ले मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फॉर मी अ गुड वे ऑफ प्लेइंग मैन्युफैक्चरिंग इज टू प्ले थ्रू द थ्रू लेट्स से फॉर एग्जांपल दी प्रॉक्सी कंपनीज, जैसे केबल एंड वायर हो गया. फिर उसके बाद हो गया आपका, देखो कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि इस सेक्टर में हो क्या रहा है, ये क्या होता है. सो प्रॉक्सी के से फॉर एग्जांपल आप देखोगे एलिवेटर का वायर बनता है. फिर आप देखोगे आप ये एक कंपनी है पिक्स ट्रांसमिशन करके, उषा मार्टिन करके, ये कंपनीज में भी जाके आप पढ़ सकते हो, बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स भी लगता है अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग चेन. ठीक है, तो मुझे ऐसे कंपनीज अच्छा लगता है रादर देन जस्ट बाइंग लेट्स से फॉर एग्जांपल एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और उसमें मैंने बड़ा पैसा डाल दिया, बिकॉज उसमें अगर कल साइकिल घूम जाता है तो मेरा घाटा भी हो सकता है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड मुझे लगता है इफ यू प्ले प्रॉक्सी मैन्युफैक्चरिंग वो एक इन्वेस्टर के फेवर में होता है. बट हाँ ऑफ कोर्स मतलब सबकी अपनी अपनी अलग होती है, तो मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बताया. ओके, तो अगर हम देखते हैं थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बात किया रिन्यूएबल्स का, अभी आपको समझ में आ गया पूरे स्पेस में क्या हो रहा है. रेलवेज में भी अगर आप देखोगे वंदे भारत का ट्रेन आ रहे हैं, तो हर जगह में आज केपेक्स होते जा रहा है. तो जहां भी आप सोचोगे केबल एंड वायर तो आपको लगेगा ही. गॉट इट. ओके, सो अभी थोड़ा हम बात करते हैं, जब जब ये बेसिक्स का हमने डिस्कशन कर लिया मोटा मोटी, तो अभी हम थोड़ा बात करते हैं पॉलीकैब से चालू करते हैं. तो पहले पॉलीकैब का बात करेंगे, फिर केईआई का बात करेंगे, तो यू विल हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि दोनों कंपनीज में हो क्या रहा है. तो पॉलीकैब अगर देखोगे FY 21-22 में एक बड़े कंसल्टिंग ग्रुप को लाया था, और वो एक प्रोजेक्ट लीड करके एक प्रोजेक्ट में चालू किया. मतलब क्या, पॉलीकैब वांटेड टू बी एन एफिशिएंट बिजनेस. अगर आप देखोगे FY 2020 FY 19 से पहले पॉलीकैब मोटा मोटी एक B2B बिजनेस था. ठीक है, मतलब वो इंस्टीट्यूशंस को ही अपना केबल एंड वायर बेचता था. लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, आपका वर्किंग कैपिटल का डेज बढ़ गया, राइट, आपका रिसीवेबल्स बढ़ता गया. बिकॉज सोचो अगर आप इंस्टीट्यूट्स को दे रहे हो, कौन है इंस्टीट्यूट्स केबल एंड वायर के, एक पॉलीकैब के, सोचो रेलवेज है, राइट, सोचो आज आज कोई माइनिंग कंपनी हो या कोई रियल एस्टेट कोई कंपनी हो, ये सब तो इंस्टीट्यूट्स हुआ ना. लेकिन पॉलीकैब को फिर समझ में आ गया कि हमें डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा जाना है ताकि हम कस्टमर के पास और जाए, राइट. तो पॉलीकैब ने क्या किया, पॉलीकैब का प्रोजेक्ट लीड का वन ऑफ द मेजर एजेंडाज यही था कि हम B2B तो में रहेंगे लेकिन B2C में ज्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, और पॉलीकैब ने क्या किया, पिछले 3-4 साल में अगर आप देखोगे ना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का जो जो नेटवर्क है वो कुछ 3-4 गुना कर दिया. ठीक है, आई मीन यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट इन द एनुअल रिपोर्ट, बट आई गेस वो 3 गुना के आसपास तो मिनिमम कर ही दिया होगा इन द लास्ट 3 to 4 years. इससे क्या हुआ, पॉलीकैब कैन गो टू न्यू प्लेसेस एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स. और जैसे मैंने बोला केबल एंड वायर का अब पॉलीकैब का एक एडवांटेज ये भी है, जो मैनेजमेंट ने बताया था, कि सोचो अगर आप एक रियल्टी प्लेयर हो, आपको तो सोचो कितने टाइप के वायर्स होते हैं. गॉट इट. तो पॉलीकैब एक ऐसा कंपनी है जिसके पास हर तरीके के वायर, हर तरीके के केबल बनाते हैं. सो एक रियल्टी प्लेयर के लिए व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग से फॉर एग्जांपल कोई सोसाइटी और समथिंग, यू कैन जस्ट गो टू पॉलीकैब एंड से कि मुझे ये सब चाहिए. सो इट्स अ वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन जो कि लेट्स से लोकलाइज्ड प्लेयर्स कर नहीं पाते हैं. And of course, as a realty player, why would you want to go to 10 players and take 10 different kinds of cables or let's say wires, right? So logically, अगर देखा जाए तो Polycab is a one-stop shop solution for all your cable and electrical needs. Polycab का अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं, so cable and wire contributes 90% of their businesses, ठीक है, और 10% आता है उनका एक FMEG करके एक सेगमेंट भी है, जहां पे वो पंखा बनाता है, फैंस बनाते हैं और इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाते हैं. तो इसका मतलब क्या, पॉलीकैब एक रियल्टी प्लेयर को या कोई भी कंपनी को यही बता रहे कि हमारे पास पूरे पोर्टफोलियो है. ठीक है, आप हमसे केबल भी लीजिए, वायर भी लीजिए, आप हमसे पंखा लीजिए, हीटर लीजिए, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो ये बनता है पॉलीकैब का. ये तो अभी देखिए पॉलीकैब का अगर आप देखोगे इसका वैल्यूएशन बोलो, पी बोलो, इतना रीरेटिंग क्यों हुआ. तो FY 22 में पॉलीकैब, आई थिंक पॉलीकैब का टॉप लाइन मतलब सेल्स इन FY 22 वाज 12,000 करोड़, 12,000 करोड़. तो पॉलीकैब ने ये बोला था कि FY 26 में, सोचो मतलब 4 साल के बाद उन्होंने एक टारगेट दिया था इन प्रोजेक्ट लीव कि हम लोग 20,000 करोड़ का टॉप लाइन करेंगे बाय द एंड ऑफ FY 26. तो उस टाइम पे जब मैंने वो सुना था तो मेरे दिमाग में क्या था, 12 से 20 हो रहा है. ठीक है, दैट मीन्स योर टॉप लाइन का जो टारगेट कंपनी दे रहे हैं वो है कि अराउंड 13.5% CAGR, 13-14% CAGR का पकड़ लो. ठीक है, क्योंकि अगर सेल्स 5 साल में डबल होता है तो दैट्स अ 15% CAGR. ओके, तो 13-14% के आसपास है. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पॉलीकैब ने ये जो बोला था कि 12 से 20 होगा, इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स अगर आप FY 23 और इवन Q1 FY 24 का नंबर देखोगे, पॉलीकैब इज ऑन रूट to get to that 20,000 करोड़ का टॉप लाइन इन FY 24 ओनली, नॉट FY 26. तो पॉलीकैब ने क्या किया, पॉलीकैब ने अंडर प्रॉमिस किया और उसके बाद से
एक अच्छे लेवल में ओवर डिलीवर कर रहा है, तो जो मार्केट को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ, Q1 और Q2 हमेशा Q3 और Q4 से इनका मतलब इनका सीजनैलिटी ऐसा है कि H2 इज बेटर देन H1, ठीक है, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर बेटर देन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। ये जो अगर मैं Q1 का बात करूं, थोड़ा रिजल्ट का बात करते हैं, Q1 FY24 में पॉलीकैब का टॉप लाइन वाज ऑलमोस्ट 4000 करोड़, ठीक है। तो अगर आपने 4000 करोड़ Q1 में ही कर दिया, ठीक है, और Q3 और Q4 इज ऑलवेज बेटर देन Q1 एंड Q2, तो अगर आप एक बेसिक कैलकुलेशन भी करते हो, तो आप अगर आप देखोगे कि 4000 करोड़ अगर आप सीजनली वीकर क्वार्टर में कर रहे हो, तो पूरे साल में आप 20,000 करोड़ कर ही लोगे। तो पॉलीकैब का मैनेजमेंट ने यही चीज, मतलब एनालिस्ट ने उनको यही बोला कि लाइक now I think it's the time that you upgrade your guidance, because you're probably going to reach 20,000 crore by FY24, right, rather than FY26। मतलब अब 2 साल पहले you're reaching your guidance, ठीक है। तो मैनेजमेंट ने यही बोला कि हम 1-2 क्वार्टर और देखते हैं और देन उसके बाद वी कैन इंप्रूव द गाइडेंस। सो नाउ यू नो व्हाई पॉलीकैब का स्टॉक भाग रहा है, ठीक है। पॉलीकैब का स्टॉक इतने दिनों से अच्छा क्यों किया, और ये अब तभी उठा पाते हैं इसका पूरा ये, अगर आप कौन कॉल सुनते, नाउ यू अंडरस्टैंड, राइट। क्योंकि एक तरफ मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था 2022 में, राइट, FY22 में, उसके बाद अगर सब्सिक्वेंट कॉन कॉल्स पढ़ते ना, तो आपको समझ में आ जाता कि ये कंपनी अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर कर रहा है। ओके, ऑन दैट नोट अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पॉलीकैब का Q1 में जैसे मैंने बताया 42% का टॉप लाइन का ग्रोथ, और इनका ऑपरेटिंग लेवरेज भी है, तो जिसके वजह से इनका पैट का ग्रोथ is around I think 80% on a YOY basis। अब इसके वजह से इसका बहुत सारे रीजन है, एक तो है बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट लीप। तो जैसे मैंने बताया, उन्होंने अपना B2B बिजनेस जो पूरा फोकस था, अभी वहां से डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गए, राइट। तो इससे क्या हुआ, कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हो गया, वर्किंग कैपिटल डे स्टार्टेड टू कम डाउन। और जितना आपका वर्किंग कैपिटल डेज होगा, मतलब क्या, आप आपकी इन्वेंटरी को, यहाँ पे तो केबल एंड वायर बनाता है, वो इन्वेंटरी है, यू कैन सेल इन्वेंटरी एट अ फास्टर पेस, राइट। और जितने जल्दी आप चीजों को बेच रहे हो, आपका कैश फ्लोज बढ़ रहे हैं, जितना आपका कैश बनेगा उससे आप और भी ज्यादा इन्वेंटरी बना सकते हो। और आज आप अगर आप देखोगे, केबल एंड वायर का डिमांड इज सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो पॉलीकैब का ये जो प्रोजेक्ट लीप वाला इनिशिएटिव था, दैट केम एग्जैक्टली एट द राइट पॉइंट, ठीक है, बिकॉज आज डिमांड बहुत ज्यादा है एंड पॉलीकैब इज एबल टू केटर टू द डिमांड, बिकॉज पॉलीकैब का कोई पैसा कहीं पे अटका नहीं है। I hope you are getting the point. And they also have the capacity to even grow at 40-45%, जो KEI का प्रॉब्लम हो गया। मैं KEI पे थोड़े बाद में आता हूँ, पहले पॉलीकैब को खत्म करते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे, ये हो गया पहला पॉइंट। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का पहला हिस्सा है कि लाइक ऑफ कोर्स अपने B2B से B2B प्लस B2C भी हो गया आज। दूसरा चीज अगर आप ये भी देखोगे कि उनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें बहुत ही बुलिश है, मतलब क्या, उनका 10% बिजनेस आता है यूएस और यूके, वहां से 90% डोमेस्टिक से है। लेकिन इंटरनेशनल में एक एडवांटेज यही है कि यू कैन सेल योर सेम केबल्स एंड वायर्स एट अ हायर मार्जिन, 1 से 1.5% का मार्जिन ज्यादा मिलता है। तो पॉलीकैब अभी क्या किया, और अगर आप देखोगे यूएस पूरे दुनिया में 20-25% उनका मार्केट शेयर है इन द केबल एंड वायर स्पेस इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया का आज अगर आप देखोगे, केबल एंड वायर का मार्केट शेयर इन द होल वर्ल्ड इज लो सिंगल डिजिट में है, लेकिन यूएस का 20% के आसपास है। तो पॉलीकैब अंडरस्टैंड के मेजर मार्केट वो भी है। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, दे हैव ओपनड वन वेयर हाउस, ठीक है, एक वेयर हाउस, और वहां पे भी डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस चालू कर दिया। और आगे जाके दे हैव प्लान्स टू ओपन मेनी डीलरशिप्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जो इंडिया में कर रहा है। गॉट इट। तो इसका क्या मतलब, गोइंग फॉरवर्ड अगर उनका वॉल्यूम यूएस से भी आएगा, लेकिन मार्जिन और बढ़ेगा, क्यों, बिकॉज वहां पे एज आई टोल्ड यू कैन सेल द सेम केबल एंड वायर एट अ हायर प्राइस। दूसरा चीज ये है कि अगर आप यूएस में देखोगे, वहां भी वो लोग क्या बेच रहे हैं, केबल्स बेच रहे हैं, मेनली इन द रिन्यूएबल स्पेस एज वेल एज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस। क्योंकि वहां पे भी आप देखोगे ना, वहां पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के गाड़ियों में भी बहुत सारे टाइप के केबल एंड वायर चाहिए होता है, तो वो भी वो सप्लाई करेंगे। और अगर आप इंडिया में भी देखोगे, तो अगर आप देख रहे हो एक चीज, राइट, कि शायद वो मतलब कोई डिफेंस का कंपनी हो या रेलवे हो या ईवी हो, हर जगह में यूनिट केबल एंड वायर, एंड दिस काइंड ऑफ कंपनीज कैन ओनली ग्रो एट अ फास्ट पेस अगर वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करे। दैट्स इट। हाँ, ओके, सो ये पॉइंट तो हो गया। हाँ, अभी थोड़ा और बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या क्या चीजें बताया। जैसे मैंने बताया, उनका केबल टू वायर, ठीक है, वो लोग अगर अगर ये लोग, मतलब अभी मैं थोड़ा सा रेवेन्यू मिक्स का बात कर रहा हूँ। केबल इज 72% ऑफ टोटल सेल्स एंड वायर इज 28% ऑफ टोटल सेल्स। अब वायर का, जैसे मैंने पहले भी बताया, वायर का मेन आता है कहाँ से, रियल एस्टेट से। अब सिंस रियल एस्टेट भी अच्छा कर रहा है, तो वायर भी अच्छा कर रहा है। ओके, तो ये बन जाता है। पॉलीकैब का जो 10% ऑफ टोटल सेल्स जो एफएमईजी सेगमेंट से आता है, वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों, बिकॉज अगर आप देखोगे ना, वो पंखे का या स्विच बोर्ड का, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर थोड़ा बहुत डिमांड का इशू है।
लेकिन 90% जो उनका जो मेन रेवेन्यूज है जो केबल एंड वायर से आता है, दैट आई थिंक उसका वॉल्यूम ग्रोथ मैं बता रहा हूँ आपको, तो उनका वॉल्यूम ग्रोथ है इन केबल एंड वायर का इज 50 to 60% YOY इन Q1, राइट? 50 to 60% के बीच में उनका वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ा। लेकिन यहाँ पे एक चीज वही है जो पाइप सेक्टर में भी मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे सोचो अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़ा घट जाता है ना कॉपर या एल्यूमिनियम का, तो कंपनी को थोड़ा बहुत पास ऑन करना पड़ता है। सो पॉलीकैब को देखो, केईआई को देखो, ये दोनों कंपनी ने थोड़ा बहुत मतलब वैल्यू ग्रोथ का डी ग्रोथ दिखाया, आई मीन लाइक वैल्यू डी ग्रोथ दिखाया, ठीक है, लेकिन इनका वॉल्यूम ग्रोथ इतना तगड़ा है, तो इसीलिए आप देखोगे टोटल जो टॉप लाइन का ग्रोथ है पॉलीकैब का, दैट इज 42% ऑन अ YOY बेसिस। ओके, तो ये हो गया बात। दूसरा चीज तो ये है कि और तो कुछ है नहीं, मतलब आई गेस आई हैव कवर्ड मोर और लेस व्हाट, एंड ऑफ कोर्स द मैनेजमेंट टॉक्ड अबाउट द बुलिशनेस इन द स्पेस, लाइक बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, एंड आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट के लाइक पॉलीकैब का स्टॉक का पी रीरेटिंग क्यों हुआ, राइट? क्योंकि जो 20,000 करोड़ का टॉप लाइन बोलता है FY26 में, वो 24 में ही कर देता है, ठीक है, मतलब करने को जा रहा है, ठीक है, ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द Q1 नंबर्स। और अब पिछले क्वार्टर्स में भी देखोगे ना FY23 नंबर्स ऑफ पॉलीकैब आर सो अमेजिंग। सो हैविंग सेड दैट, सब कुछ तो अच्छा ही हो रहा है पॉलीकैब का, तो और कुछ है नहीं। अभी हम चलते हैं थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके केईआई इंडस्ट्रीज के पास, ठीक है। अब एक सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, अगर आप केईआई देखोगे तो उसका टॉप लाइन 14% से ग्रो किया। अब आप मुझे बोलोगे लाइक व्हाई डिड पॉलीकैब ग्रो 42% YOY एंड केईआई grew only 14% YOY? The answer is कि केईआई के पास वो कैपेसिटी नहीं था, समझे? तो डिमांड इज सो स्ट्रांग कि केईआई के पास कैपेसिटी नहीं था, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स था दे आर वर्किंग एट 90-95% कैपेसिटी। तो दैट ओनली डिफरेंस व्हाई पॉलीकैब ग्रू एट अ फास्टर पेस देन केईआई इज बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट लीप ऑफ पॉलीकैब, ठीक है, और कुछ नहीं है। बिकॉज पॉलीकैब एक्चुअली जो जब उन्होंने पहले अपना कैपेसिटी को बढ़ाया, फिर आई थिंक उन्होंने बीसीजी को हायर किया, और लाने के बाद जब प्रोजेक्ट लीप किया, आई थिंक पॉलीकैब इज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और यहाँ पे केईआई का मैनेजमेंट ने क्लियरली बता दिया कॉन कॉल में कि हम पॉलीकैब के रेट से ग्रो नहीं कर पाए बिकॉज हमारा कैपेसिटी कॉन्स्टेंट है। तो बेसिकली अभी केईआई कर क्या रहा है इसको चेंज करने के लिए, तो उनका सिलवासा में एक प्लांट है, ठीक है, उसमें वो एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है, जो आई गेस वो अगले क्वार्टर से ही उनका ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करने के बाद वहां से इंक्रीमेंटल सेल आने लग जाएगा फ्रॉम Q2 ऑनवर्ड्स आई गेस। और मैनेजमेंट ने ये बोला है कि गोइंग फॉरवर्ड इन FY24 वी विल बी ग्रोइंग टॉप लाइन एट 15 to 17%। तो ये उन्होंने एक गाइडेंस दिया है, ठीक है, कि 15 से 17% में हम ग्रो करेंगे इन FY24 ओवर FY23, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द मैनेजमेंट सेज के लाइक कि हम लोग उस तरह से केपेक्स कर रहे हैं ताकि वी कैन मेंटेन दिस ग्रोथ रेट गोइंग फॉरवर्ड। मतलब केईआई इंडस्ट्रीज ये बोल रहे हैं कि हमें हड़बड़ी में गड़बड़ी भी नहीं करना है, जस्ट बाय लुकिंग एट पॉलीकैब, बिकॉज पॉलीकैब डूइंग एट 40, तो हम भी मतलब कहीं से बैंक से पैसा उठा के 4 और लैंड लेके हम वो सब भी नहीं करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चरली ग्रो करेंगे। और अगर आप केईआई इंडस्ट्रीज का थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओगे, वापस जाओगे, तो आप देखोगे उनका भी वर्किंग कैपिटल का इश्यूज आता रहता था बिजनेस पे, ठीक है। इसलिए अगर आप देखोगे पिछले 10 साल में केईआई का अगर आप देखोगे टॉप लाइन ग्रू एट 14% CAGR इन द लास्ट डिकेड, बट द मैनेजमेंट सेड कि गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट डिकेड, क्योंकि हमें तो आगे देखना है ना स्टॉक मार्केट का, राइट, तो आगे का मैनेजमेंट का गाइडेंस बेटर है। द मैनेजमेंट सेड कि अगले 10 साल में हम वी विल ग्रो एट अ फास्टर पेस। व्हाई? बिकॉज अभी अगर आप देखोगे वो डेट फ्री कंपनी हो चुका है और उनका वर्किंग कैपिटल डेज भी घट गया है, मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल, क्योंकि देखो अगर आप डेट फ्री हो जाते हो ना तो आपको हर जगह से भी मुनाफा मिलता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट सेड कि अगले 10 साल में विल ग्रो एट 17% CAGR, जबकि पिछले 10 साल में वी ग्रू एट 14% CAGR। एंड केईआई इंडस्ट्रीज का जो मुझे अच्छा लगता है, मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर स्ट्रक्चरल सस्टेनेबल ग्रोथ। ऐसा नहीं कि पॉलीकैब 40 कर रहे हैं तो हमें भी 40 करना है, राइट? दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड आई डोंट लाइक, बिकॉज जनरली वही जैसे मैंने बोला हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। ओके, सो मेन चीज ये हो गया। एक और जो केईआई के बारे में मैं बोलना भूल गया, सिलवासा में तो ब्राउनफील्ड केपेक्स कर रहे और 16-17% का आएगा, लेकिन ये जो अब बोल रहे हो ना 5-10 साल के लिए ग्रोथ, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, गुजरात में दे आर डूइंग अ ग्रीनफील्ड केपेक्स, एक बड़ा जगह ले लिया, उसमें वो लोग प्लांट बनाएंगे और Q4 FY23 से सॉरी Q4 FY25 से, ठीक है, मतलब कुछ 1.5 साल के बाद, 1.5 years from now they will start commercial production। और जब वो प्लांट ढंग से बन जाएगा और एग्जिस्टिंग जो प्लांट्स है दे कैन आराम से ग्रो एट 16-17% CAGR फॉर द नेक्स्ट 10 years, ठीक है। तो अगर आप केईआई में हो तो आपका ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके चलो। और अगर कंपनी का ऑफ कोर्स, अब देखिए दूसरी पॉइंट है, पॉलीकैब हो या केईआई हो, जितना ज्यादा आपका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा उतना आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि मोर कंट्रोल ऑन फिक्स कॉस्ट, गॉट इट। सो इसका क्या मतलब, अगर आपका टॉप लाइन 17-16% से बढ़ता है एंड विद ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपका बॉटम लाइन कैन ग्रो एट अ फास्टर पेस।
राइट। इसके साथ साथ ऑफकोर्स अगर आप यूएस में जाते हो, जो पॉलीकैब, और बाय द वे केईआई का मैं अगर बात करूं तो उनका कुछ 15 to 17% ऑफ टोटल रेवेन्यू आता है आपका बाहर से, राइट। पॉलीकैब का कितना है? 10%। नाउ यहाँ पे एक्सपोर्ट इज अ ह्यूज मार्केट। क्यों? बिकॉज एक्सपोर्ट में मार्जिन ज्यादा मिलता है, आपका प्रोडक्ट मिक्स और भी इंप्रूव होगा। सो केईआई भी क्या कर रहा है, यूएस में बहुत बड़ा फोकस कर रहा है। और जैसे मैंने बताया, पॉलीकैब हो या केईआई हो, दोनों एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बिकॉज आज अगर आप देखोगे दुनिया में कहीं भी रिन्यूएबल्स का पूरा बूम चल रहा है। सब अपना ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज को धीरे धीरे हटा के आप सब रिन्यूएबल सोर्सेज को ला रहे हैं। तो जितना आप रिन्यूएबल सोर्सेज को लाओगे, आपको तो ट्रेडिशनल सोर्सेज का जो वायर एंड केबल था वो तो हटा के आपको नया केबल एंड वायर लगाना पड़ेगा। गॉट इट? और अगर आप नए नए सोचो, जितना मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स हमें क्यों चाहिए? बिकॉज जैसे मैंने बोला, दैट इज लिंक्ड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। एक शहर में अगर आप देखोगे जितना ज्यादा उसका ग्रोथ है, उतना आप देखोगे एरोप्लेन से उसका बत्ती भी जल रहा है। गॉट इट? बिकॉज अगर आप कोई एयरपोर्ट में उतरते हो ना, द इकोनॉमी ऑफ दैट वन पर्टिकुलर सिटी कैन बी सीन बाय द कितना लाइट जल रहा है। इफ अगर आप से फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में लैंड कर रहे हो या बैंगलोर में लैंड कर रहे हो वर्सेस से अगर आप कटक में लैंड कर रहे हो, यू विल अंडरस्टैंड कि वो बत्ती का ब्राइटनेस से कि कौन सा शहर में ज्यादा पैसा है, राइट। सो दैट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट इट, राइट। सो इसीलिए अब जब कटक और भी लेट्स से मुंबई की तरफ जा रहा है, राइट, आई एम जस्ट टेकिंग कटक एज एन एग्जांपल, ओके, कोई भी शहर ले लो। कटक मतलब अगर मुंबई की तरफ जा रहा है तो वहां भी मतलब जो एग्जिस्टिंग जो पावर डिमांड था वो बढ़ जाएगा, राइट, क्योंकि नया नया प्लांट्स बिठेगा, सीमेंट प्लांट बिठेगा, ये बिठेगा, वो बिठेगा, तो हमें और पावर सोर्सेस चाहिए। तो जो आज लो वोल्टेज का पावर सोर्सेस था उसको रिप्लेस करके हमें एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज चाहिए। तो ये बन जाता है बात। ओके, और तो कुछ है नहीं। और हाँ, अगर मैं इनका बात करूं, ऑफ कोर्स लाइक बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट, जैसे पॉलीकैब का वॉल्यूम ग्रोथ था 50 to 60% का वाईओवाई। अगर आप केईआई का देखोगे, उनका वॉल्यूम ग्रोथ इज ओनली 22% ऑन अ वाईओवाई बेसिस। तो ऑफ कोर्स एंड बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट वो लोग उतना उस पेस से अभी ग्रो नहीं कर पा रहे जिस रेट से पॉलीकैब ने ग्रो किया। ओके, और अगर मैं केईआई का थोड़ा बहुत बिजनेस मॉडल, अब तो सब डिस्कस ही कर लिया, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे उनका बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट 50-50 है। 50% वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ है, मतलब वहां से अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और 50% के आसपास उनका इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जस्ट लाइक पॉलीकैब, यहाँ भी केईआई में भी सिमिलर स्टोरी है। डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर आप देखोगे, दे आर ग्रोइंग एट 20-22% अगर आप वॉल्यूम देखोगे, लेकिन उनका जो इंस्टीट्यूशनल है दैट ग्रू एट अ स्लोअर पेस, ठीक है। तो ये लोग डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर में बहुत फोकस कर रहे हैं। और अगर आप केईआई का देखोगे, उनके पास वो भी अपना डीलर का नंबर बढ़ा के आई थिंक द नंबर इज नाउ क्लोज टू 2000 के आसपास। ओके, सो दैट्स मोर और लेस अबाउट इट। और तो कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा सिचुएशन है इंडस्ट्री का। जैसे आई गेस केईआई का मैनेजमेंट ने ये भी बोला दैट दे कैन ग्रो, आई मीन द होल इंडस्ट्री कैन ग्रो एट 15 to 20%, राइट। और अगर लेट्स से आज ये आरआर केबल ये सब जो आ रहा है, राइट, अगर कोई नया आईपीओ आ रहा है इस स्पेस में, तो आपको समझ में ही आना चाहिए कि लाइक वो भी अपना मौके का चौका उठा मतलब फायदा उठाने के लिए ही आ रहा है। गॉट इट? तो इससे भी समझ में आता है कि जिस स्पेस में नए आईपीओ आते हैं, उस वो दैट स्पेस इज बूमिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट। बट अगेन ऑफ कोर्स वी हैव टू ट्रैक द बिजनेस, एंड अभी Q2 का रिजल्ट आएगा सबका। I'll start covering RR cables from the next quarter, because उसका मुझे एक मैनेजमेंट का कॉन कॉल ढंग से सुनना है लाइव, राइट। उसके बाद आई कैन गिव माय ओपिनियन। ओके, ऑन दैट नोट, आपको कोई केबल एंड वायर रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।